गुड इवनिंग दोस्तों, आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो दोस्तों आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं ना, वो डिस्कस करने जा रहे हैं कि वाई माई यूट्यूब चैनल फेल्ड एक्चुअली। और इसके बारे में मैं बताना चाहता हूँ क्योंकि बहुत सारे रीज़न रहे हैं। जैसे कि मैंने अपना चैनल शुरू किया था बड़े इंतज़ाज़म के साथ में कि कैसे कैंपर वैन के साथ में हम पैन इंडिया ट्रैवल करेंगे और नए नए एडवेंचरस को एक्सप्लोर करेंगे, नए नए तरीके से मॉडिफिकेशन करेंगे और दुनिया घूमेंगे और आपको दिखाएंगे। बट ये सब कुछ भी हो नहीं पाया और एक तरीके से मैं बोलूँ तो मेरा जो यूट्यूब करियर है या यूट्यूब चैनल है वो फेल ही रहा है अभी तक। तो इसके काफ़ी सारे रीजंस हैं। अगर हम पॉइंट वाइज अगर बात करें तो इसमें नंबर 1 आता है, देखो दोस्तों, कॉन्टिन्यूटी ना होना। मैं मानता हूँ कि मैं कभी भी ना कॉन्टिन्यू नहीं रहा हूँ अपने कंटेंट बनाने में। इसके 2 कारण हो सकते हैं। या तो मेरे अंदर वो जज्बा है, बोलते हैं ना, इंथुजियाज्म नहीं है, और मैं वो जो कंसिस्टेंसी है, जो डिसिप्लिन है, वो मेरे पास में नहीं है। वो मैं अब तक अपने आप को इम्प्रूव नहीं कर पाया हूँ। तो ये रीज़न हो सकता है। दूसरा ये रीज़न हो सकता है कि आई एम इनटू जॉब एक्चुअली। तो जॉब बिकम्स फर्स्ट प्रायोरिटी। जब आप ऑफिस जाते हो, शाम को वापस आते हो, बहुत सारी मीटिंग्स होती हैं, आपके टास्क पेंडिंग होते हैं, आपका जो सारा फोकस है वो वहाँ पर चला जाता है। एंड देन व्हेन यू कम एट होम लेट नाइट, लेट इवनिंग, आपको लगता है कि थोड़ा सा आराम भी ज़रूरी है मेंटल हेल्थ के लिए और फिज़िकल हेल्थ के लिए। तो ये एक बड़ा रीज़न है। इस वजह से मैं बोलूँगा कि एक मेरा फेलियर है। दूसरे रीज़न की बात करते हैं दोस्तों। दूसरा रीज़न जो मुझे लगता है कि वो हो सकता है कि इन्वेस्टमेंट ना करना। और दोस्तों मैंने अगर हम बात करें तो बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, आपने देखा होगा, वो ना अपग्रेड करते रहते हैं अपने इक्विपमेंट्स। दे स्पेंड ऑन मनी फॉर डिफरेंट अपग्रेड्स, जैसे कि ड्रोन कैमरा ले लिया, या आपको इंस्टा 360 डिग्री वाला कैमरा हो गया वो ले लिया, या फिर अगर उनकी कैंपर वैन में तो उसमें वो मॉडिफिकेशन करते रहते हैं, किचन सेटअप बनाते हैं, उसके बाद वो ऊपर वाला रूफ टॉप कैंप लगाते हैं। दे कीप ऑन डूइंग थिंग्स, वो स्पेंड उनका लगता रहता है। तो वो चीज़ें मैंने मिस करी हैं। मैं इनफैक्ट बड़ी बेसिक सी मेरी कैंपर वैन रही है और उसके ऊपर मैं कुछ इम्प्रूवमेंट कुछ खास कर नहीं पाया। तो ये भी एक, मैं बोलूँगा कि एक रीज़न रहा मेरे फेलियर का। और अगर बात करें दोस्तों नंबर 3 पॉइंट की, तो ये सबसे बड़ा ना एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है किसी भी यूट्यूबर के लिए, टाइम का होना या ना होना। आप अगर अपना टाइम डेडिकेट करते हो कुछ करने के लिए, तब भी जो है आप उसको अचीव कर पाते हो। कोई भी गोल हो, चाहे लाइफ में जो जॉब से रिलेटेड हो, चाहे आपको एजुकेशन से रिलेटेड है, जो कुछ भी हो। तो मैं अपना टाइम डेडिकेट नहीं कर पाया। जो मेरे प्लान थे इनिशियली कि कश्मीर से कन्याकुमारी हम ट्रैवल करेंगे कैंपर वैन में, वो चीज़ें जो है ना वो तभी पॉसिबल हो पाती है जब आपके पास में एम्पल टाइम हो। और मेरे पास में वो टाइम की दिक्कत रही क्योंकि ऐसे जॉब को क्विट करके सीधा यूट्यूबिंग के ऊपर करना मुझे इतना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं बहुत अच्छा भी नहीं हूँ यूट्यूबिंग में। मेरी वीडियोस का जो एडिटिंग है वो भी अच्छी नहीं है। और जो है इस वजह से मैं बोलूँगा कि मेरा एक ये भी रीज़न है फेलियर होने का। इसके अलावा एक और बड़ा फैक्टर है जो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके यूट्यूब करियर में, वैसी कंपनी होना। और क्योंकि फॉर एग्जांपल जैसे मैंने अपना जो चैनल है वो ट्रैवल को डेडिकेट किया, ट्रैवल स्पेसिफिकली इनटू कैंपर वैन, जो कि हम लोग नहीं कर पाए। उसका एक रीज़न ये भी हो सकता है कि वैसी कंपनी मेरे पास में नहीं है। आई मीन जब आप ऐसे लोगों के सराउंड में रहते हो जो जिनके पास में खुद के पास में ऐसी गाड़ियाँ होती हैं, शौक होते हैं, दे पुल यू कि चलो चलते हैं, वो चीज़ मेरे पास में एक मिसिंग है। और ये भी एक फैक्टर है कि मैं अच्छे से ट्रैवल नहीं कर पाया। ट्रैवल करने का दोस्तों बड़ा मन करता है, नई नई जगह एक्सप्लोर करने का, घूमने का बहुत मन करता है, और वो भी हो नहीं पाया किसी भी तरीके से करके, जैसे भी लगा लीजिए आप। और अभी जस्ट आई एम एक्सप्लोरिंग कि क्यों मेरा जो चैनल फेल हुआ, उसके अंदर ये भी एक मेजर फैक्टर है। राइट कंपनी ना होना इज ऑल्सो अ फेलियर। नेक्स्ट अगर 5th टॉपिक की बात करूँ दोस्तों, तो उसमें जो है ना एक यूट्यूबर बनने के लिए एक एप्रोप्रिएट बिहेवियर होना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अगर शाय हो ना
तो आप कैमरा शाय हो मतलब, और आप हर बात पे कैमरा नहीं निकाल के आप शूट कर सकते हो, तो ये बड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है हम जैसे लोगों के लिए, जो जिनका एक प्रोफेशन स्ट्रीम है, बिल्कुल क्लियर स्ट्रीम है, और उससे अलग से हट के आप कुछ नया करना चाह रहे हो, तो वो थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। मैं पर्सनली अगर बताऊं तो मैं थोड़ा कैमरा शाय हूँ, मेरे को हर बात पे निकालना फ़ोन और शूट करने लग जाना थोड़ा सा मुझे ऑड लगता है, और लोगों के एक्सप्रेशन भी मुझे थोड़ा सा फ़र्क पड़ता है कि यार क्या बोलेगा, क्या सोचेगा, करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो एक ये भी एक रीज़न रहा है मेरा चैनल फेल होने का। अभी इसी में एक और पॉइंट अगर मैं जोड़ूं तो जस्ट शेयर कर रहा हूँ अपने थॉट्स। जैसे कैंपर वैन है जिसको मैं बड़ा अच्छा मतलब चलाता हूँ, तो मुझे बहुत अच्छी फीलिंग आती है। उसका जो ड्राइव क्वालिटी है, सस्पेंशन है ना, बहुत मज़ा आता है। मतलब आपको बड़ा फ़नी फील होता है कि यार आप एक तो हाइट पे बैठे होते हो और सब छोटी छोटी गाड़ियाँ लगती हैं आपको। उसके अलावा उसकी ड्राइविंग क्वालिटी बहुत अच्छी है, लेकिन आप जब उसको लेकर ड्राइव करते हो तो लोग आपको ना बड़ी अजीब सी नज़र से देखते हैं, कहते हैं यार ये क्या आ गया यार, ये मतलब इसको ना लोग टाटा एस से कंपेयर करते हैं। दोनों की शक्ल थोड़ी बहुत सेम है, लेकिन बहुत डिफरेंस है साइज़ वाइज और इंजन वाइज बहुत डिफरेंस है, फीचर्स वाइज बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस हैं। तो कहीं ना कहीं लोगों ने ना मुझे मेरा मजाक उड़ाना शुरू कर दिया कि मेरे आस पड़ोस में भी, और जैसे हम लोग रोड ट्रिप्स पे निकलते भी थे, चलो फ्रेंड्स के साथ में ट्रैवल कर रहे हैं तो थोड़ा मस्ती वस्ती हो जाती है, हम ध्यान ही नहीं देते हैं। बट रोड पे आप जब चलते हो, कोई बड़ी गाड़ी चल रही हो तो स्कॉर्पियो या कोई एक्सयूवी या फॉर्च्यूनर चल रही होती है और हम उसके आगे होते हैं, तो लोग बड़े गंदे तरीके से पौ करके ना बड़ा गंदा ट्रीट करते हैं। दे मेक यू रियलाइज़ कि यार साइड हो यार, तेरी कोई औकात नहीं है सड़क पे चलने की। तो वो एक ना फील मतलब मैंने किया है, बहुत बार फील किया है। कोई सामने से कोई गाड़ी होगी तो वो भी एक्सपेक्ट करेगा कि तू पहले साइड हो फिर मैं निकलूँगा। तो ये ना थोड़ा सा टसल सी रहती है रोड पे उस गाड़ी को लेकर चलने में। मतलब हम लोग डिसेंटली चलाते हैं उसको, और चलती भी वो 60 70 80 की स्पीड से ही, उससे ज़्यादा चलाते भी नहीं है उसको, तो चलाना बेवकूफ़ी भी होगा। तो बट ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर मैं इसी में ऐड कर रहा हूँ कि जो मेरा नेचर है शायनेस का या इतना ज़्यादा ओपन नहीं होने वाला, वो मेरे वैन को ड्राइव करने ना करने का भी रीज़न बन पाता है। क्योंकि मैं इसको ऑफिस नहीं ले जाता, ऑफिस ले जाऊँगा तो लोग मजाक उड़ाते हैं इसका, सिक्योरिटी गार्ड पार्किंग में सब देखेंगे यार ये क्या लेके आ गए। तो खड़े ही खड़े ना गाड़ी जो है ना वो उसका एक तो डेप्रिसिएशन होता है और वो ख़राब भी बहुत होती है, तो उसके अंदर भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम जैसे आती रहती है, तो भाई एक्स्ट्रा लाइबिलिटी सी लगती जा रही है मुझे। तो इसलिए ये भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि मैं उसको ड्राइव नहीं कर पाता हूँ। ड्राइव नहीं करता हूँ तो कंटेंट दिमाग में नहीं आते हैं, कंटेंट नहीं आते हैं तो यूट्यूब नहीं बनता है, यूट्यूब नहीं बनता है तो वीडियो अपलोड नहीं होते हैं, और इस वजह से भी चैनल जो है वो एक तरीके से फेल्ड यूट्यूब चैनल बोलूँगा मैं। जो सिक्स्थ मेरा जो पॉइंट रहेगा वो ये रहेगा दोस्तों कि जब आप लाइफ में ना ग्रो करते हो, जब आप सिंगल होते हो, फिर आप डबल हो जाते हो, फिर आपके बच्चे हो जाते हैं, और आप हर लेवल पे ना एक डिफरेंट टाइप के आपके ना थॉट्स चेंज हो जाते हैं। तो जैसे अब जब मैंने कैंपर वैन को लिया था उस टाइम क्या था कि बड़ा ना कोविड वगैरह चल रहा था, बड़ा ना डिस्टर्ब थे लोग, सभी को ट्रैवल, घर से बाहर निकलना, ट्रैवल करना सबको बहुत पसंद था। तो वो उस टाइम बड़ा जोश था कि नहीं यार हमें मरना नहीं है, हमें मरने से पहले तो बाहर तो हम जितना घूम नहीं पाए, इंडिया तो हमें घूमना ही है, इतनी सुंदर सुंदर जगह अपने देश में। तो वो जो है ना वो पूरा प्लान किया था। उस टाइम बड़े जो हमारे हार्मोन्स थे ना, बड़े वो मतलब एक्साइटिंग हार्मोन्स थे। और अब जैसे जैसे टाइम निकलता जा रहा है, वापस ऑफिस चालू हो गए और लाइफ जो है ना अभी फुल फ्लेजेड पूरा पीक पे चल रहा है, बिजनेस पूरे बूम पर है, हर तरफ मारा मारी है, एवरीबडी इज देखो एवरीबडी इज आफ्टर मेकिंग मनी, कैसे भी करके पैसे कमाए। तो दोस्तों हम भी हैं, हम लोग नौकरी वाले हैं, तो हमें लगता है कि यार इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि आप फोकस करो इन्वेस्टमेंट्स पे जो आपको अच्छा रिटर्न दे दें। तो कहने का मतलब ये है कि उसके लिए आपको टाइम डेडिकेट करना पड़ता है। तो वो टाइम यूट्यूब से मैंने निकाल लिया, शायद वहाँ पर इतना टाइम मैंने नहीं दिया, और छोटे छोटे शॉर्ट्स से छोटे छोटे वीडियोस डाल के ही कंटिन्यू रखा, और वो सारा टाइम मैंने जो है अपना लगा दिया इन्वेस्टमेंट्स ढूंढने में, राइट इन्वेस्टमेंट ढूंढने में, और फोकस करने में, स्टडी करने में। फॉर एग्जांपल अभी मुझे
थोड़ा सा अच्छा लगता है कि यार लैंड बाय करना इज़ वेरी गुड बिजनेस। मे बी आपको बहुत अच्छे रिटर्न मिल जाते हैं, SIP में बहुत अच्छे रिटर्न मिल जाते हैं, तो लैंड से तो कम ही मिलते हैं। तो फोकस वहाँ डाइवर्ट हो गया, सोच बदलती जाती है टाइम के साथ में, तो इसलिए भी वो बड़ा ना यूट्यूब चैनल पर बड़ा इम्पैक्ट करता है। और इस वजह से भी बोल सकते हैं कि मैं अपने यूट्यूब करियर पे फोकस नहीं कर पाया हूँ। ये आई थिंक 7 या 8 पॉइंट है दोस्तों, ये भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है आपकी लाइफ में। अगर आप फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं हो और मतलब तो बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। अगर आप फाइनेंशियली स्ट्रांग हो तो यू कैन टेक अ रिस्क, आपको कोई भी डर नहीं लगता है। आपको लगता है कि यार नौकरी गई तो गई, भाड़ में जाए, हमारा सब कुछ सेट है, सब कुछ सही चलता रहेगा। तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है और मेरे केस में ऐसा नहीं है। और नौकरी करनी है, काम करना है, सभी चीज़ें देखनी है। और प्रॉबेबली ये भी रीज़न मैं फील करता हूँ कि ये भी रीज़न है। यूट्यूब बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे से आप इस पर करियर बना सकते हो। अच्छा कंटेंट बनाओ, लोगों का बिहेवियर स्टडी करो, लोगों के इंटरेस्ट क्या चाहते हैं, लोग क्या पसंद आता है उनको, वो स्टडी करो। और कीप ऑन चेंजिंग, कीप ऑन ब्रिंगिंग इनोवेटिव आइडियाज़, उनको इम्प्लीमेंट करते रहिए। तो यूट्यूब में कोई हार्म नहीं है, बहुत अच्छे लोग, इन लोगों की इनकम है, बहुत अच्छे से पैसा कमा रहे हैं। बट मेरे साथ में आई थिंक ये पॉसिबल नहीं हो पाया, क्योंकि वो रिस्क टेकिंग एबिलिटी मेरे पास में ना एबिलिटी नहीं है वो, कि मैं नौकरी छोड़ के सीधा पुट कर दूंगा एंड देन आई वेट फॉर 1 और 2 ईयर 3 ईयर कि मैं ग्रो करूं। और अपार्ट दिस एक और पॉइंट है दोस्तों, 8वां पॉइंट है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। आप किसी भी फील्ड में चले जाइए, आप जैसा सोचते हैं ना, मतलब मैंने अपने हाथ में सोचा है कि जैसा मैं सोचता हूँ ना कि ऐसा करेंगे, और जब आप घर से बाहर निकल कर देखते हो तो आपको लगता है 10 लोग और ऑलरेडी आपने सोचा है वो कर रहे हैं। तो लाइफ बड़ी फास्ट पेस्ड है आज की डेट में, और कंपटीशन बहुत ग्रो कर रहा है, लोग नए नए आइडियाज़ लेके आ रहे हैं और कर रहे हैं, इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो उसमें भी शायद मैं थोड़ा पीछे रह गया, और ये भी एक रीज़न है दोस्तों, मेरा ये जो यूट्यूब चैनल है वो फेल रहा। बट एक बात और बोलना चाहता हूँ कि मैं बोल रहा हूँ फेल रहा अभी तक रहा, मे बी अगर मैं हार्ड वर्क करूँ और थोड़ा डेडिकेशन दिखाऊँ, थोड़ा सा अपने आप को डिसिप्लिन बनाऊँ और फोकस्ड रहूँ, तो यू नेवर नो, मैं आज भी यूट्यूब पे काफ़ी काम कर सकता हूँ। और आज से 1 साल 2 साल 4 साल में भी मेरे भी हो सकते हैं 50,000 सब्सक्राइबर्स, और कुछ अच्छा कंटेंट में डेवलप करने लग जाऊँ, लाख सब्सक्राइबर्स होने लग जाएँ। तो आई थिंक 1 लाख सब्सक्राइबर्स आपके होते हैं तो उसको एक सक्सेसफुल यूट्यूबर बोला जा सकता है। तो ऐसा नहीं है कि मैं डिमोटिवेटेड हूँ, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। मैं कोशिश करता रहता हूँ, चाहे वो हाफ हार्टेड कोशिश रहती हो, लेकिन डेडिकेशन मेरा रहता है। सब्जेक्ट मेरे को बहुत प्यारा लगता है, कैंपिंग इन यूट्यूब, और जैसे भी टाइम मिलता है तो चुराने की कोशिश करता हूँ। और जो है यही कोशिश रहती है कि ट्रैवल किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैवल किया जाए, यूट्यूब बनाया जाए, ताकि हम लोग भी कहीं ना कहीं तो गूगल की बादल में छुपे रहें, कहीं ना कहीं तो कोई तो हमें आने जाने के बाद देख पाएगा, कुछ सीख पाएगा, इंस्पिरेशन कोई ले पाएगा अगर हमने कुछ अच्छे काम किए होंगे तो। इसके अलावा एक और पॉइंट है दोस्तों, पॉइंट 9 आई वुड से, इंफ्रास्ट्रक्चर का अच्छा ना होना। जैसे हमारे कंट्री में ना कैंपर वैन से अगर हम बात करें, जो लोग ट्रैवल करते हैं उनके लिए ना इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलमोस्ट ज़ीरो है अभी तक। गवर्नमेंट का कोई इनिशिएटिव नहीं है टूरिज़्म के ऊपर, या इस तरीके की साइट्स बनाने में, या टॉयलेट प्रोवाइड कराने में, या चार्जिंग पॉइंट्स, या कुछ स्टेशन इस तरीके से। उसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर में बात करूँगा, जो हमारे रिपेयरिंग की जो गाड़ियाँ वाड़ियाँ रिपेयर करते हैं जैसे, और सर्विस स्टेशन वगैरह, वो सब भी इंफ्रास्ट्रक्चर में आ जाते हैं, वो भी हमारे पास में नहीं है। जैसे आपको याद होगा, एक मुक्तेश्वर में मैंने ट्रिप किया था, और वहाँ पर हमारी कैंपर वैन की गियर की जो वायर है वो टूट गई थी। उसके टूटने से वो जो सफरिंग हुई 1 दिन की पूरी, हमने मैकेनिक ढूंढा और उससे भी काम नहीं बना। फिर हम टाटा के वहाँ गए, फिर ओवरनाइट स्टे किया पूरी, फिर गाड़ी लेके, मतलब बहुत डिफिकल्ट जर्नी थी वो। तो वो एक ना मन में ना एक वो फोबिया सा घुसा हुआ है कि
कैंपर वैन से लंबी ड्राइव नहीं कर सकते, क्योंकि एक तो जॉब के चलते टाइम का बड़ा रिस्ट्रिक्शन रहता है, ज़्यादा टाइम नहीं रहता है, और उस लिमिटेड टाइम के अंदर हम कैंपर वैन को बहुत ज़्यादा रफ यूज़ नहीं कर सकते हैं। बट लाइक मैं थोड़ा सा मन में कहीं ना कहीं वहम आया था कि यार ऐसे हुआ तो प्रॉब्लम है तो क्या करेंगे, क्योंकि इसके पार्ट्स मिलते नहीं हैं। सभी गाड़ियों वाली कंपनियां, मैन्युफैक्चरर्स हैं, गाड़ियां दबा के बना देती हैं, उसके बाद में जब वो डिस्कंटिन्यू हो जाती, बिकनी जाती है, उनके पार्ट्स मिलना बड़ा मुश्किल हो जाते हैं। तो ये एक बड़ा चैलेंज है इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रिपेयर्ड ना होना अपने देश में। तो इससे भी शायद मुझे कहीं ना कहीं इम्पैक्ट पड़ा है कि मैं ढंग से यूट्यूब नहीं कर पाया।